सुस्वागतम. परळ विभाग सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे. व्यवस्थापक शिवसेना परळ शाखा. पोखरण आपल्या देशातील एक सुंदर वाळवंटी प्रदेश. 11 मे 1998 या दिवशी हिंदुस्थानने येथे अणुबॉम्बच्या यशस्वी चाचण्या केल्या. या चाचणीपूर्वी एक वादळ निर्माण होऊन जोराचे वारे वाहू लागले. सर्व संशोधक चिंताग्रस्त होऊन बसले होते. संपूर्ण तयारी झाल्यावर आलेले नैसर्गिक संकट थोड्या वेळाने दैवी शक्तीमुळेच टळले. Today, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. I warmly congratulate the scientists and engineers who have carried out these successful tests. Thank you very much indeed. वंदे मातरम. अटल बिहारी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा. So for our safety and our independence, we can do anything. I tell Atal Bihari Vajpayee is an atom bomb Vajpayee. He should do, and he has done a very right thing. हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा. माता की जय. आज आपने बॉम्ब उड़ाया. हाँ. कल पाकिस्तान जरूर उड़ाएगा. क्योंकि बॉम्बे जो है वो पहला नंबर है बॉम्बे का जाने का. राइट. पाकिस्तान के पास बॉम्ब आएगा तो सबसे पास में बॉम्बे है. हाँ. तो ये जो लड़ाई है वो अपने को भारी पड़ सकती है क्या? नहीं. नो. क्यों नहीं? कुछ असर नहीं पड़ेगा. हमारा पास भी मैनी टेक्नोलॉजी है लेटेस्ट. बॉम्ब गिरेगा तो भी हम बच जाएंगे. नहीं, ऐसा जो है वो प्रक्षेपास्त्र ऐसे है जो भी मिसाइल आएगा ऊपर से ऊपर ही उसको ये कर देगा. उसको भारत माता की जय. हिंदू धर्म की जय. भारत देश अख्ख्या जगामध्ये एकमात्र देश असा आहे की त्याची क्षमता संपूर्ण विश्वाला जिंकण्याची आहे. हे 11 मे व 13 मे अणुचाचणी परीक्षणात आपण संपूर्ण विश्वाला दाखवून दिलं आहे. मैं किसी बुज़दिल और अतात पसंद कौम का नुमाइंदा नहीं हूं. कबूतर बोला तो क्या है, शांति का प्रतीक है और उसमें ही हमने ब्लास्ट किया है. उसका मीनिंग ऐसा है जो ब्लास्ट किया वो शांति के लिए किया है. हायड्रोजन बॉम्बची यशस्वी चाचणी करून पोखरणच्या या क्रांतीनं मर्दानगीचे अणुरेणू पेटून उठले. Hiroshima, Nagasaki. Hindu bomb, Hindu bomb. Muslim bomb, Muslim bomb.
अणुबम विरोधी आंदोलन जिंदाबाद, अणुबम विरोधी आंदोलन जिंदाबाद. With criticism against the bomb growing, the BJP invites the press to the launch of a music video. After Pokhran Parmanu Parikshan, some media started criticizing. Thought that when a writer or author has done something, 1 minute, sorry, Munde ji. Hello, मुंडे साहब, नमस्कार. मैं यहाँ सारा मीडिया वाले आ गए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं. 5 मिनट में बता दूं ना उनको. थैंक यू, थैंक यू. I talked to Munde ji, he is coming. So, message is that this bomb is only for peace, for our nation. We will use this bomb. We have not this made for others. ऊंचा है सर और बुलंद है हौसले, शक्ति ने शक्ति बढ़ाई. एक ही आत्मा, एक ही मन, शान से गाए हम सब इंडियन. हमें नाज है, हमें इंडियन, हमें नाज है, हमें इंडियन. "15 kilometers from Pokhran is Khetolai, the village nearest the test site. मतलब इस गांव से बिल्कुल नॉर्थ में 3 किलोमीटर पे ये धमाका हुआ था 11 मई को. सभी गांव वालों ने देखा इसको. धुआं जो ऊपर चढ़ा था वो भी देखा, धूल के कण थे. 74 के बाद में इस गांव में लगभग 13-14 लोग हैं वो कैंसर से जिनकी डेथ हुई है. तो अनुभव तो यही कि हो सकता है इससे भी ऐसा हो. हालांकि हमारी प्रमुख मांग यही थी कि हमें आप ये विश्वास दिला दो कि इस न्यूक्लियर एक्सप्लोजर से इस गांव को कोई नुकसान नहीं होगा. इसके लिए कोई टीम यहाँ पर सरकारी तौर पर भेजें और यहाँ पता लगा करके हमको संतुष्ट कर दे, तब तो हम ये सोचें कि हमारे लिए सरकार ने कुछ किया है. In the 60s, the army created a firing range out of lands acquired from Khetolai and surrounding villages. ये बिल्कुल इस साइड में है. All of India's nuclear tests have been conducted on these lands. ये जो है ये फील्ड फायरिंग रेंज जो है ये 65 में प्रपोज हुई थी यहाँ सन 65 में. उस दिन से हमने विरोध किया कि भाई इतनी रेंज जो है हमारे यहाँ नज़दीक मत लाओ ना. जहाँ कहीं खाली जगह है ये ऐसी जगह ले जाओ. हमारा गांव विकासशील है. पहले हमने इतने विकास का काम किया. रेंज पास में होगी तो हमारे गांव का नुकसान होगा, लेकिन वो भी बात सुनी नहीं. गांव की जमीन घनी ली, इधर वो पूरा कांकड़ ले लिया. तो कितना बीघा अंदाज? बीघा तो सड़क है हमें इधर लगा, इधर लगा 5 को होगी. मैं कहते हुए 5 कोस. 5 कोस जमीन 15 किलोमीटर. 15-16 किलोमीटर. आपकी भी जमीन उसमें गई? हाँ, मारी गई. कितनी जमीन गई है? मारी गई 300 बीघा. 300 बीघा? हाँ. कितने पैसे दिए उसके लिए? पैसा 1 बीघे का 20 रुपया. तो लोगों ने क्यों मान लिया कि हम 20 रुपये में हम चले जाएंगे? अरे माने आगू का न्याल करदा, नहर करदा, थारे पानी करदा, थाने माने लाडू बताया. Quietly worked to get Pokhran 1 going, but very few people know it. Only 6 or 7 people knew about the whole thing in Delhi, and people always ask me, how did you keep the secrecy there, because everybody talks about everything else.
So we decided not to put anything on paper. That's because I think it is our old Vedic tradition that we memorized everything and hardly put anything on paper. And we had to have the help of the army because we had to have a place. And that happened to be Pokhran. Now the best place to do underground was to make a hole in the desert there. And when we had done the wiring everything nicely and we were about to press the button, we asked those people in security to get rid of the cows. There were a lot of cows around. And this security man was very enthusiastic. He didn't care which side the cows were to be pushed. All of them went in one direction, which was nice, away from these cables. But one of them started racing the other side. And if that thing had tripped over these cables, that would have spoiled the whole experiment. It delayed how long, we don't know. But then we've been worshipping cows for so many years. We knew they would be friendly with us. So when it came near the cables, it jumped beautifully across the cables. And what a relief it was. वो बम हुआ उसी टाइम हम इस चीज में नहीं समझते कि बम क्या होता है। इस गांव वालों को कोई बात का पता ही नहीं था। हम यहाँ बैठे, सब शादी का कोई मौका था, हम गुड़ बेच रहे थे, वो बैठे सभा कर रहे थे, उसी टाइम वो धमाका हुआ। सब हम भागे, घर छोड़ गए। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, किसी ने नहीं पता। हमारे को ऐसे कहते रहे कि यहाँ घासलेट निकलेगा। उनका गैस थोड़ा सा लोअर की तरफ निकला था, तो जो दरख्त है ना, वो सब उसी टाइम सड़ गए थे, मल गए थे, बिल्कुल नाश हो गया। 4-5 किलोमीटर के दायरे के अंदर सारे पेड़, घास, उसी टाइम वो सब जल गए थे। सरकार है लोगों बनावे, माँ बेटो जन्म दे, माँ बिस दे, मार दे, वो बेटो के एक रहे। ये को तो माँ ही बेटो जन्म है, माँ ही बिस दे, मार दे, वो क्या कर सकता है। And after that, of course, we got in touch with Delhi. But I was not responsible for this Buddha is smiling business, which so much is done. I would have never used the Buddha's name because I have such great respect for him. But somebody else had this code, and that somehow has stuck, that the Buddha was smiling. I would have said any other word would have been better. The flowers are blooming or something like that. तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा, भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. In the Hindu caste hierarchy, Dalits were considered to be untouchables. In 1956, Dr. Babasaheb Ambedkar led thousands of Dalit supporters to convert to Buddhism, a religion that recognized no caste. बुद्धानं सांगितलं दुःख आहे हे स्वीकारलं पाहिजे. दुःख आहे, त्याची कारण आहेत, ती कारण नष्ट करता येतात आणि नष्ट करण्याचा मार्ग आहे, त्याच्या पलीकडची एक अवस्था आहे. नेमकं हे सूत्र बुद्ध मार्क्सनं पकडलं आणि त्याने दुःखाच्या ऐवजी गरिबी म्हटली. कार्ल मार्क्सनं नुसतं गरिबी असं नाही सांगितलं, तर कार्ल मार्क्सनं हेही सांगितलं की ही गरिबी कशामुळे जन्माला येते. आमचं तत्वज्ञान या देशाची संस्कृती सांगते. त्या म्हातारीला विचारलं का गाई तू गरीब आहे, ती म्हणते मागच्या जन्माचं पाप फेडते मी, मागच्या कर्माची फळ आता भोगते आणि म्हणून मी गरीब आहे. बुद्ध असं म्हणतो की मागच्या जन्माचं पाप सांगितलं कोणी. परवा पोखरणला बॉम्बस्फोट झाला, 11 मेला झाला, बुद्ध जयंतीच्या दिवशी, की ज्या बुद्धानं जगाला शांतीचा संदेश दिला, त्या बुद्धाच्या जन्मदिनी अनुस्फोट, अनुस्फोटाचं गाणं गाता येतं, अनुस्फोटाची स्तुती करता तो क्या हिरोशिमा की जयंती होते. 74 में इंदिरा जी ने भी तो स्फोट किया था, उसने भी कहा था बुद्धा स्माइल. अभी भी तुमने कहा बुद्धा अगेन स्माइल. शर्म नहीं आती? क्यों रामनवमी में क्यों नहीं किया तुम, दसरे पे क्यों नहीं किया स्फोट? अबे तुम्हारी संस्कृति है हथियारों से लेस, तुम्हारे सभी भगवान हथियारों से लेस है. राम के पास बाण है, शंकर के पास त्रिशूल है, वो विष्णु के पास वो चॉपर है, सभी के पास तो हथियार है. तो जब हथियार की जन्मदिन है तब तो बॉम्ब स्फोट करो. हमारा भगवान बुद्ध तो बिना हथियार का इंसान है. तो इससे यह पता चलता है कि बीजेपी की वजह से
आपलं राज्य सुस्थितीत राहावं म्हणून अटल बिहारी अनुस्फोट केला। ऐसा कुछ हालत नहीं थी कि हमारे देश पे कोई अटैक करने वाले थे। विस्फोट करने वाला वैज्ञानिक ने बताया है कि सूर्य जितनी गर्मी है वो इसके अंदर है नीचे। तो सूर्य की कितनी गर्मी है, अब पड़ी है धरती माता है दबाए बैठी है, अगर निकल जाए तो ये हमारे खितलाई का कोई ज्यादा सुरक्षा नहीं है। पर सुनता नहीं है, इस परमाणु का आगे कोई नहीं सुनता। घणो ही नुकसान है, पर नुकसान हो तो क्या करें। कितने हमारे यहाँ जानवर थे, सियाल थे, खरगोश थे, कुछ नहीं सफाए। तो हमारा कौन था उस वक्त में? कोई एमपी नहीं, कोई एमएलए नहीं, कोई सरकार नहीं, हमारा कोई देश ही नहीं था। ऐसा है। कुल मिलाकर के अगर विष्णुई जाति का नियम है ना, वो नियम अगर दुनिया पाल ले तो भड़की नहीं चाहिए। कोई परमाणु चाहिए, न कोई तोप चाहिए, न कोई गोला चाहिए। क्यों? वो आदमी जीव से वो प्रेम करता है। ये में जीव है, मेरे में भी जीव है, कोई दुश्मनी नहीं। पुराना किला बनया जोधपुर का, तो वो दरबार बाप ने ऑर्डर लगा दिया कि जाओ खेजड़ी काटो। ये अमृता देवी और अमृता देवी को परिवार सारो ही खेजड़ी के बारे में खत्म हो गयो। जो उन टाइम में ये खेजड़ी काटन नहीं देनी, या मैं तो खेजड़ी नहीं काटना, इस बारे में मैं तो मरांगा। तो ये मरण डूगा बढ़ गया, इतना 363 यहाँ खत्म होगा। ये जीव के एक जीव का एक पैकेट लगा दिया खेजड़ ने। पूरा खेड़ ही नहीं काटना, और हम कोई धर्म राखा, पूरा राखा मैं तो धर्म। कोई काटे पर सही, दूसरा पर नहीं मारना। साथ दे साथ भांग तमाकू दारू कुछ नहीं खावा। क्यों खावा? नहीं भाई, नहीं साहब आगो रखो खेला तो कर बिल्कुल नहीं खावा भाई। थोड़ा साको अब ये औजार सारे छोटे साके जगह साके यार हो गए ना कोई लाखों रुपयों का ये नुकसान है नहीं, धरती के अंदर गाड़ के कर दिए। तो इतने पैसे गरीबों को दे देता नहीं तो गरीब के ही परिवार पलता था। इसलिए हमारे को बुरी बात है, कोई खुशी की बात नहीं। आप क्या काम करते हैं? हम सिलाई के काम करते हैं। और बाकी लोग तो सब पशुपालन है। सरकार तो धमाका करके चली गई यहाँ से, हमारा टांका सब फूट गए। सरकार तो कहती है कि बहुत बढ़िया काम हुए,
हमारे जैसे कोई देश है ही नहीं बम धमाका करके। प्रधानमंत्री जी खुद बहुत खुशी हुई। जो ये परमाणु न्यूक्लियर जो हुआ ना विस्फोट, हाँ, ये रास्ता तो हमें महाशक्तियों ने बताया ना, तो इसलिए आज जो कंपटीशन का जमाना है इसमें अपनी भारत की विदेशों में साख रखने के लिए होना चाहिए। तो मरने की चीज है वो तो। हाँ, आप यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। इसी समाज के हैं? इसी समाज। अच्छा, मगर आपके विचार भिन्न। अरे ये जवान है तो जवान है, ये देश आगे ले जाना चाहते हैं। अब मैं तो इसी मर्जियां नहीं थी, अब ये तो जवान आदमी ये देश न चंद्रमा के ले जाना चाहो, मैं इस रहना चाहो यहाँ रोड़ो यहाँ। हमारा दल दो है ना, है हमारा दल दो है ना। ऐसे हमारा तो एक गरीब दल है कि वो न का दल हो रहे, वो तो प्रधानमंत्री की बात करते हैं, उनकी दिल्ली की बात करते हैं, हम यहाँ की करते हैं राजस्थान की। हम खा हम खा नुकसान तो इसका कुछ हुआ ही नहीं, और फायदा सबसे बड़ा ये जो आदमी की वो जो फायदा है नाम होने का, इलाके का नाम, उसी रात से ही तो रेडियो और टेलीविजन में पोकन पोकन गूंजने लगा। आप क्या काम करते हैं? मैं वकालत करता हूँ, और वैसे राजनीति में भी पहले जनसंघ में था, फिर भाजपा, लंबे अरसे से। ये दुकान भी आप? जी हाँ, मेरे भाई साहब की है। हम खेतोलय में भी गए थे, तो वहाँ पे तो लोग नाराज थे कि यहाँ पे नुकसान भी हुआ है और बीमारियां भी हुई हैं। सब झूठ बात है। कैंसर हुए होंगे किसी को, मैंने कोई जाकर के गिनती नहीं किया, लेकिन उस परमाणु विस्फोट के कारण से वो कैंसर नहीं हुए। कैसे बता सकते हैं कि नहीं उसके कारण नहीं हुआ? मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, और ऐसी कोई बात हमने आज दिन तक सुनी नहीं कि उसके कारण से कैंसर हो या कोई भी बीमारी हो। यहाँ कोई टेस्टिंग जांच के लिए कोई जो गवर्नमेंट ने किया होगा तो किया होगा, उसकी मेरे को कुछ ध्यान नहीं है। अब कल्पना के तौर के ऊपर अगर 10-15 को हो गया होगा तो सब, फिर भी हमारा नाम खूब हुआ है। अरे नाम होना ही तो सबसे बड़ा काम है ना। तो लोगों के स्वास्थ्य पे असर देखने के लिए पहले क्या स्थिति थी, अब पहले की स्थिति तो कोई जानता नहीं है कि क्या थी, यानी उस तरह से नापा नहीं गया है। लेकिन अभी भी ऐसा किया जा सकता है कि जैसे आपने ये वाला गांव लिया और इसी के जैसा कोई दूसरा गांव लिया कि जो यहाँ से कोई 20-25 किलोमीटर दूर है, और उसमें देखें कि क्या उनके स्वास्थ्य की स्थिति है, और यहाँ पे देखें कि स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। हमारे गांव के अंदर डेली 5-10 बछड़े हैं जो एक यहाँ गांठ वगैरह हो जाती है और 2 दिन के बाद में वो खत्म। हर जगह पे, चाहे रूस में हुआ हो, जहाँ पे जैसे कजाकिस्तान में एक जगह है वहाँ पे हुआ, ये अमेरिका में नेवाडा नाम की एक जगह है वहाँ पे टेस्टिंग होती है, चीन में जो है ये लोपनूर नाम की जगह है वहाँ होती है। तो वहाँ के आसपास के लोगों ने तो उसका ये भोग दिया ही है। देखो, मैं तो स्लाइड प्रोजेक्टर मेरे पास है, उसमें अगर लोगों को रुचि होगी तो अपन घंटा भर 1.5 घंटा भर कर सकते हैं। एम्पलीफायर तामड़कन है यो आमड़कन के एम्पलीफायर भी जति पहुंचन बोला अपनी तो वो है मेरा स्लाइड प्रोजेक्टर एक जो है वो तो सोलर वाला जरूरत के तो लाइट बंद करनी पड़ेगी और थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा। अपना खेतोलाई और रावत भाटा ये दोनों राजस्थान के। हम तो खेतोलाई में बैठे हैं जहां परीक्षण किया गया है, लेकिन वही बम को बनाने के लिए जो ईंधन जरूरत पड़ती है ये रावत भाटा के अणु केंद्र बिजली घरों में बनता है और दूसरी जगहों पर भी बनता है अपने देश में। उस शांतिमय उपयोग और ये लड़ाई के उपयोग, ये दोनों का एकदम चोली दामन का रिश्ता है। ये आप देखेंगे इस भाई की छाती पे आप देखते हैं कि घाव हुए हैं और हाथ में भी आप देखते हैं घाव हुए हैं। ये घाव उनको अंग्रेजी में तो किलॉइड्स कहा जाता है। ये मनोहर सिंह जी और वो भाई, ये दोनों जनों में एक ही बात
थी कि उनको कभी कोई जला नहीं था। सिर्फ अणु बिजली घर में कचरे को इधर से उधर हटाने का काम किया था। ये मनोहर सिंह के पूरे शरीर में किलोइड्स तो थे ही। वो वापस चले गए भगवान के पास क्योंकि उनको फेफड़े का कैंसर भी हुआ। ये रमेश है। रमेश, आप लोगों में से भी किसी का नाम रमेश होगा, लेकिन रमेश की कहानी सुनेंगे तो हमें हंसी नहीं आएगी, क्योंकि रमेश को भी एक कैंसर हुआ था। उसमें रमेश भी शांत हो गए और उनके माँ बाप एकदम सब जमीन जायदाद सब बेच के नष्ट हो गए। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युतीचा हिंदुस्थाननी पोखरणचा विस्फोट केला। एक पोरगा मला भेटला, अमित शाह, मला म्हणला अटल जी को जाके बधाई देना, उन्होंने बम विस्फोट करके मेरी एक पर्सनल प्रॉब्लम हल कर दी। पर्सनल प्रॉब्लम? मग मात्र माझी उत्सुकता दाटली। म्हणला आपकी ऐसी कौन सी पर्सनल प्रॉब्लम थी जो बिना एटम बम की हल ही नहीं होती थी? तो बोला सर मैं यहां नहीं रहता हूं, मैं अमेरिका में पढ़ता हूं। 2 साल पहले जब मैं अमेरिका गया तो हमारी स्कूल की ट्रिप निकलती है, सबने परिचय करवाया। किसी ने खड़े होकर कहा मैं फ्रांस से आया हूं। लोगों ने बोला अच्छा फ्रांस, आईफेल टावर। किसी ने कहा मैं रूस से आया हूं, ओ सुपर पावर। फिर मेरा नंबर आया, मैं खड़ा हो गया। मैंने खड़े होकर कहा मैं अमित शाह इंडिया से आया हूं। तो बच्चों ने पूछा इंडिया, वेयर इज इंडिया? इस साल मैं ट्रिप में गया, मुझे इस बात का पता नहीं था कि अटल जी ने यहां विस्फोट किया था। सब लोग फिर परिचय देने लगे। मेरी बारी आई, लड़खड़ाता मैं खड़ा हुआ, शर्मिंदा महसूस कर रहा था। आंखों में पानी लाकर मैंने कहा आई एम अमित शाह, आई एम फ्रॉम इंडिया। जैसे ही मैंने इंडिया बोला बच्चे चिल्लाए इंडिया, पोखरण इंडिया, न्यूक्लियर इंडिया। अण्वस्त्र एक ऐसी घटना नहीं है जो सुरक्षा से संबंधित है। हिंदुस्तान के हर आदमी को अब अपना पासपोर्ट दिखाने की आवश्यकता होती नहीं है। सारी दुनिया जान जाती है कि अब हिंदुस्तान कहां है, यह पूछना किसी के लिए आवश्यक नहीं बना। यह स्वाभिमान दिया। केवल बम बनाने से देश अण्वस्त्रधारी नहीं बनता। वो बम फेंकने की योजना चाहिए, उसकी कमांड और कंट्रोल सिस्टम चाहिए। इसके लिए अटल जी को 4-5 साल चाहिए। आने वाले चुनाव में हमें वोट देकर अटल जी के हाथों ही देश को असली अण्वस्त्रधारी देश बनाने का फैसला करना है। आपका वोट उतना महत्वपूर्ण है।